सो दोस्तों बैकलैश तो हो गया खत्म, लेकिन इतना बोरिंग था कि क्या ही बताऊं। एक भी टाइटल चेंज नहीं हुआ और एक भी स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ी। फैटल 4-वे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूएस टाइटल के मैच की, जहां डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की लड़ाई में एले नाइट ऑलमोस्ट जेकब फाटू से चैंपियनशिप लेने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पे एक नए सुपरस्टार जेफ कोब आ जाते हैं। अब ये मोटू है कौन, आइए बताता हूँ। आपने जेकब फाटू के तो मूव्स देखे ही होंगे, इतने वेट के साथ भी बंदा बैकफ्लिप करता है और पूरी रिंग में तबाही ला देता है। ये बंदा भी बिल्कुल ऐसा ही है, रिंग हिला देने वाले कई मूव्स हैं इसके पास, भूकंप ला दे रिंग में, इतना खतरनाक ये बंदा है। अब ये और जेकब फाटू जिस दिन रिंग में आमने सामने होंगे उस दिन रिंग फेक नहीं रियल में भी टूट सकती है। तो जैसे ही ये बंदा इंटरफेयर करता है पूरा मैच जेकब फाटू की तरफ चला जाता है और जेकब फाटू अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। लेकिन जेकब फाटू अभी खुश नहीं है सोलो के जेफ को लाने से, मगर इनकी स्टोरी में एक अलग एंगल तो आ गया है। ओवरऑल मैच बाकी के मैचेस से तो बहुत अच्छा था और यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन सही भी साबित होती है। लायरा वेल्केरिया वर्सेस बेकी लिंच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। इस मैच में बेकी लिंच बहुत सारी चीजें ट्राई करती हैं, लेकिन वेल्केरिया हर मूव से किक कर देती हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा डाउट था, लेकिन होता वही है जो मैंने कहा था। लायरा वेल्केरिया समहाउ ये मैच निकाल लेती हैं, लेकिन राइवलरी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रोल अप पिन से ये मैच खत्म हुआ था और बाद में बेकी लिंच ने एक जोरदार आर्म ब्रेकर भी लगा दिया था लायरा वेल्केरिया के ऊपर। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। ओके, डोमिनिक का मैच हो और जजमेंट डे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे भी एज एक्सपेक्टेड जजमेंट डे तो आती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इस बार रेफरी मरते नहीं है। इस बार रेफरी जिंदा रहते हैं और जजमेंट डे को बाहर भगा देते हैं, लेकिन फिर से अंधे हो जाते हैं जब एल ग्रांडे केबल वाला आता है, इंटरफेयर करते हैं और पेंटा को मैच हरवा देते हैं। वही डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करते हैं और एजे स्टाइल्स के साथ अब वो राइवलरी करने के लिए रेडी हैं। गुंथर वर्सेस पैट मैकफ्री सिंगल्स मैच। भाई साहब ये तो बिल्कुल झेला नहीं गया, ना मेरे से और ना मेरे साथ जितने लोग स्ट्रीम देख रहे थे उनसे। जितनी गालियां दो उतनी कम है ये जानने के बाद कि इस मैच के अंदर किसी का रिटर्न नहीं हुआ। वहीं जितना ये कैरेक्टर बिल्ड किया था ना गुंथर का, मतलब इतना गुस्सा, टॉवल निचोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ले हैंडशेक कर लिया। हट, मेरा तो मुंह पे थूकने का मन कर रहा था जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी उस पे। अब गोल्डबर्ग तो आए नहीं, इसका मतलब अब गुंथर का क्या होगा ये तो नहीं पता। वही पैट मैकफ्री तो अपनी कमेंट्री टेबल पे बैठ जाएंगे, लेकिन फैंस का हुतिया कट गया। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच। ओके, ये मैच शुरू काफी स्लो हुआ क्योंकि दोनों बंदे अब बुढ़े हो चुके हैं और समझ सकते हैं ये बात। ओवरऑल मैच की बात करें तो मैं सेटिस्फाइड था। सबसे ज्यादा एपिक मोमेंट तो वो था जब रैंडी ओर्टन ने लगातार आरकेओ मार के दिखाए। वही मैच की एंडिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, R-Truth आएंगे और जॉन सीना को मैच जितवाएंगे। वही फाइनली फिर बैकलैश खत्म होता है और मेरी प्रेडिक्शन सारी सही होती है। तो सबसे पहले तो टी शर्ट मैं जीत गया, बाकी उसके बाद भी जॉन सीना R-Truth को AA मारते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब इसके बाद अगर WWE R-Truth वर्सेस जॉन सीना का मैच करवाने ही वाली है तो भैया वो मैच रॉ पे करवाना, किसी पेपर व्यू को खराब मत करना। दूसरी तरफ ओर्टन की बात करें तो इतना पंगा उन्होंने जनरल मैनेजर निक एल्डिस के साथ ले ही लिया है, तो हो सकता है अब या तो वो रॉ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे या फिर सर्वाइवर सीरीज के अंदर निक एल्डिस वर्सेस रैंडी ओर्टन की टीम्स को भी भिड़वाया जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये बैकलैश भी बुरा ही था, लेकिन रेसलमेनिया से बुरा नहीं था। एक भी टाइटल चेंज नहीं हुआ और कोई भी नई स्टोरी लाइन भी हमें दिखाई नहीं दी। बस जेफ कॉब का जो डेब्यू था वो बड़ा हाई फाई हुआ। अब इसके पीछे भी द रॉक ही है, क्योंकि समोअन फैमिली के सारे बंदों के डेब्यू हाई फाई करवाते हैं वो। बाकी जितने भी बंदे हैं पीछे लाइन में खड़े हो वो भी NXT की, वहाँ पे पहले फेमस हो और इतने फेमस हो कि WWE में तुम्हें कोई पार्ट टाइमर की जॉब मिल जाए, तब जाके तुम्हारा डेब्यू हम सोचेंगे। और डेब्यू करवा भी दिया तो फिन बैलर बना देंगे। बाकी पूरे बैकलैश में सिर्फ एक बंदे का फायदा हुआ है, हर्ष अग्रवाल, जिन्होंने सबसे पहले बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की थी। तो भाई कांग्रेचुलेशंस, आपको मिल रही है WWE की एक टी शर्ट। नीचे मैंने फॉर्म की लिंक दी है तो फटाफट जाके उसको भर दो। बाकी जितने भी लोग हैं जिनको टी शर्ट नहीं मिली है वो भी एक बार फॉर्म जाके भर दो, क्या पता पिछली बार जो फॉर्म भरा हो उसके अंदर सही से डिटेल्स ना भरी हो। बाकी अब मिलते हैं आपको रॉ की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।